नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ और मैं हूं श्रुति। पूरा देश और देश का हर प्रदेश लॉकडाउन में है। कश्मीर से लेकर केरला तक, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे सभी बड़े स्टेट्स भी पूरी तरीके से बंद हैं। ऐसे में हर प्रदेश सरकार के लिए चुनौती का समय चल रहा है। उन्हें न केवल भयंकर कोरोना के जंग में उपयुक्त कदम उठाने हैं, बल्कि प्रदेश को भुखमरी, रोजगार जैसी समस्याओं से भी बचाना है। स्थिति ऐसी हो गई है कि हर राज्य सरकार को केंद्र की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे में बिहार की एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के जमालपुर में मौजूद रेलवे परीक्षण संस्थान को बिहार से लखनऊ शिफ्ट करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तकरार बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों बिहार में स्थित रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिफ्ट करने की बात हो रही थी, जिस पे अब बिहार मंत्रालय ने अपनी कमर कस ली है। अब बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने इस मामले को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने भी रेल मंत्री पीयूष गोयल को लेकर लेटर लिखा और फैसले को तुरंत वापस लेने का आग्रह भी किया। जमालपुर संस्थान बिहार की सबसे पुरानी रेल संस्थान में से एक है। राज्य के मुंगेर जिले में स्थित इस संस्थान की शुरुआत 1878 में हुई थी। नीतीश कुमार सरकार को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही है। उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ 1 मई को भी पत्र लिखा था। सीनियर मंत्री संजय झा ने एनबीटी से कहा कि बिहार के मुंगेर जिले में स्थित ये रेल संस्थान राज्य की विरासत का हिस्सा रहा है। नीतीश कुमार पूरी ताकत लगाकर इसे राज्य से बाहर नहीं जाने देंगे। उनका कहना था कि जमालपुर रेल संस्थान महज एक कारखाना नहीं, बल्कि बिहार की पहचान से भी जुड़ा हुआ है, जिसे हम कतई नहीं खो सकते। अब हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि संजय झा ने कौन कौन से ट्वीट किए। 6 मई 9:49 संजय झा का पहला ट्वीट। द रादर इंट्रिग्विंग मूव ऑफ शिफ्टिंग इज शॉकिंग। IRIME Jamalpur is integral to rich legacy of Bihar and CM Shri Nitish Kumar takes great pride in this. We earnestly request Shri Piyush Goyal to intervene and ensure receipt of this outrageous order. झा ने सेंटर को शिफ्ट करने वाली बात पे हैरानी जताई और साथ ही कहा कि बिहार सीएम नीतीश कुमार जी ने केंद्र से बात कर फैसले को वापस लेने की अपील भी की है। 6 मई 10 बजे उन्होंने दूसरा ट्वीट किया। In 2015, Bihar urged center to upgrade IRIME into a university. It was informed that instead, National Academy of Railway, Vadodara, was being upgraded as first national university, and IRIME shall operate under this new university. Now, this move to shift it is unacceptable. पीयूष गोयल। उनका कहना था कि सालों पहले राज्य ने ट्रेनिंग सेंटर को यूनिवर्सिटी घोषित करने की मांग की थी, पर केंद्र ने उसे भी ठुकरा दिया था। अब राज्य की सबसे पुरानी धरोहर को राज्य से बाहर शिफ्ट करना बिल्कुल गलत है। इसके बाद उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल को भी टैग किया। 6 मई को फिर से उन्होंने एक ट्वीट किया, तकरीबन 10:01 पे। दिस ओल्डेस्ट सेंट्रल Training Institute has been an iconic institution and a pride of Bihar, established in 1888. IRIME Jamalpur has been most coveted center for training to Indian Railways top brain since 1927. How can a legacy of 93 years be whipped up so brazenly? मुंगेर जिले में स्थित इस संस्थान की शुरुआत सालों पहले हुई थी। यहाँ से लाखों लोग अधिकारी बनकर निकले हैं और अब इसे प्रदेश से हटाया जा रहा है। ऐसा क्यों? फिर से 10:01 पे उन्होंने एक और ट्वीट किया। Honorable CM Shri Nitish Kumar has written a letter on May 1st to Rail Minister Shri Piyush Goyal requesting him to immediately rescind this decision. IRIME represents a rich legacy of railway and Bihar. Its great historical linkage with Bihar needs to be strengthened and not served. उनका कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 मई को रेल मंत्री पीयूष गोयल को एक और पत्र लिखकर इस फैसले को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया है। बिहार के साथ इसके महान ऐतिहासिक जुड़ाव को मजबूत करने की ज़रूरत है। इसे अलग नहीं किया जाना चाहिए।
और इस तरह बैक टू बैक ट्वीट करके जेडीयू नेता संजय झा ने ट्रेनिंग सेंटर को बिहार से शिफ्ट करने पे आपत्ति जताई। आपको बता दें कि ये मुद्दा राजनीतिक रूप लेता जा रहा है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस विवाद पर राजनीति अगले कुछ दिन में और बढ़ सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी को भी इससे नुकसान हो सकता है क्योंकि अब बीजेपी से गठबंधन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार का स्टैंड को गलत करार नहीं दिया जा सकता, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बीच बिहार के बीजेपी में रहने वाले सभी लोग का ये मानना है कि इस बात की चर्चा ही अनावश्यक है। कोरोना के बीच ये मुद्दा कितना जोर लेता है इसका तो पता नहीं है, पर बिहार सरकार ट्रेनिंग सेंटर को आसानी से शिफ्ट नहीं होने देगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।